आज जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुबह से ही गर्मी के मौसम की पहली बारिश थी और चिड़िया की नई नई शादी हुई। सुनो जी, गर्मी के बाद अगर बारिश हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ही सुहाना मौसम है। हाँ हाँ मेरी चमेली, आज बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है और इस मौसम में तुम और ज़्यादा सुंदर लग रही हो। पता है, जब मैं तुमसे शादी करके लाया था, मैं तभी से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप भी ना जब देखो मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। अरे मौसम सुहाना है, पता है इस मौसम में मेरा बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है, ठंडी ठंडी बारिश का मज़ा लेने के लिए। चले। अरे मेरी प्यारी पत्नी ने पहले क्यों नहीं बताया कि उसे गर्मी की बारिश इतनी पसंद है। मैं तो तभी ले जाता। चलो एक काम करो, हम थोड़ा बाहर चलते हैं। उधर कालू और गौरी भी बहुत खुश थे। कालू और गौरी ही क्या, जंगल के सारे पक्षी खुश थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बारिश बहुत दिन से हुई नहीं थी। कालू, देखा कितना सुहाना मौसम हो रहा है, मेरा तो दिल बड़ा ही खुश हो रहा है। अगर इस मौसम में गरम गरम भुट्टा मिल जाए खाने के लिए तो क्या ही बात है। कालू गौरी को ताने देते हुए बोलता है। अरे गौरी, तुम बहुत चटोरी हो। इतना चटोरा होना भी अच्छी बात नहीं है। बारिश है तो कुछ अच्छा बना लो घर में। मेहनत करने का तो जैसे तुम्हारा दिल ही नहीं करता। बहुत हड़ामड़ी हो गई हो तुम। पहले भी हड़ामड़ी थी और आज भी। कालू के बच्चे, जब देखो मेरी बुराई ही करता रहता है। तुझ में अकल है या नहीं है? अरे मैं तेरी पत्नी हूँ, कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं हूँ जिसकी जब देखो बुराई ही करते रहते हो। अरे कम से कम इतना अच्छा मौसम है, बाहर से ही खाना ले आओ गरम गरम कुछ। आज तो घर में क्यों बनाना, बताओ। हाँ हाँ, तुम्हें तो जब देखो बाहर का ही खाना अच्छा लगता है। अरे बाहर का खाना इतना अच्छा लगता है तो क्या घर में बनाना सीख नहीं सकती हो? वो भी तो घर में अपने हाथों से ही बनाते हैं। कौन सा मशीन से निकल कर आता है वो खाना? तुम भी तो सीख सकती हो। चिड़िया को देखा है, कितना अच्छा खाना बनाती है। टुन्नू जी, अगर हम बाहर जाएंगे तो मेरी एक शर्त है। पता है, बारिश में मुझे भुट्टा खाना बहुत अच्छा लगता है। वो नदी के पास ना एक भुट्टे वाला बैठता है, हम भुट्टा खाकर जरूर आएंगे। चले। अरे मेरी चंपा कली, चलो तो सही जरा। भुट्टे के साथ साथ आइसक्रीम भी खिला दूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? चलो अब देर मत करो। हाँ हाँ, कभी हमारी बातों में ही बारिश रुक जाए, मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं, बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है। छाता लेकर नहीं जाएंगे हम दोनों, ठीक है? हाँ बाबा हाँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम बीमार पड़ गई तो, तुम्हें खांसी जुकाम हो गए तो? चलो हम छाता लेकर नहीं चलते, हम दोनों ऐसे ही चलते हैं। जल्दी करो, अब तुम बहुत देर हो गई है। ठीक है चलो। उधर गौरी भी जंगल का राउंड लगाने निकल चली थी, क्योंकि गर्मी की पहली बारिश थी। ठंड का सभी मज़ा लेना चाहते थे। उधर दूर से उसे चिड़िया और उसका पति दिखाई देता है। वो दूर से बैठ के चिड़िया और उसके पति को देखती रहती है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से बातें कर रहे थे और उसका पति टुन्ना उसकी बहुत ही तारीफ कर रहा था। चिड़िया भी बहुत खुश थी। ये सब देखकर गौरी को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। सुनो जी टुन्ना जी, भुट्टा तो बहुत ही टेस्टी था, आपने क्यों नहीं खाया? सारा मैंने खा लिया, आप तो भूखे के भूखे ही रह गए। आए बड़े। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी नदी पर पहुँचती है, जहाँ उसे कबूतर दिखाई देता है। ओए गंदी नजर के कबूतर, जब देखो तो नदी पर ही खड़ा रहता है। अरे तेरे बाप ने खरीद ली है क्या ये नदी? जब देखो नदी नदी नदी, या औरतों को ताड़ता रहता है। कम बकत मारे, जब देखो यही टका रहता है। अबे वो सबसे जलने वाली गौरी, अपना दिमाग ठंडा रख। तेरे बाप ने भी नहीं खरीदी है ये, समझी? मानता हूँ, मेरा घर यहाँ पास ही में है तो मैं यहाँ घूमने आ जाता हूँ। तेरे बाप का क्या जाता है? तू क्यों जली मरी जा रही? चल बे गंदी नजर के कबूतर, मैं तेरे मुंह ही लगना नहीं चाहती। आज वैसे भी मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो उस कालू ने मेरे मूड की बैंड बजा रखी है, ऊपर से तू भी आ गया। गौरी तो चिड़िया और उसके पति का गुस्सा निकाल रही थी सिर्फ कबूतर पे, क्योंकि उन दोनों को देखकर जल गई थी वो। क्योंकि टुन्ना उससे बहुत प्यार करता था चिड़िया से, और कालू गौरी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, हमेशा ताने देता रहता था। अरे तो तू इतनी बारिश में बाहर कर क्या रही है? जब तेरा पति घर में है तो तू भी जाना। तू बाहर क्यों मरी जा रही है? जा, चल अपना घर जा यहाँ से। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है।
गौरी को तो वैसे ही गुस्सा आ रहा था। चिड़िया को तिरछी तिरछी नज़रों से देखते देखते जा रही थी वो अपने घर की तरफ। जाकर ये गुस्सा सारा कालू पर ही उतरने वाला था। कालू नाच बेटे, एक बात बता, तूने क्या ठान ली है कि तू मुझे कभी घुमाने ही नहीं ले जाएगा? उधर चिड़िया और चिड़िया का पति देखो कितने अच्छे तरीके से भुट्टा खा रहे थे। दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाय बेचारा टुन्ना कितना ख्याल रखता है चिड़िया का। और एक तू। ओए चुप कर जा, ओए चुप कर जा। तेरे जैसी औरत के साथ मैं नहीं जाता बाहर। चिड़िया को देखा है कितनी खूबसूरत लगती है, हर कोई उसे पलटने पे मजबूर हो जाता है। कितना खुशनसीब है टुन्ना जिसे इतनी सुंदर पत्नी मिली, चिड़िया जैसी। और एक तू है गंजी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, इतनी भी बुरी नहीं लगती हूँ मैं। तुझे क्या पता शादी से पहले मेरे कितने दीवाने थे। अरे सब मेरे से शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। वो तो मेरी ही अकल पे पत्थर पड़े थे जो मैंने तुझसे शादी कर ली, और मैंने अपनी किस्मत खुद ही फोड़ ली। भगवान ने भी नहीं बचाया मुझे तो। अरे भाई तेरी किस्मत खराब नहीं थी गौरी, किस्मत तो मेरी खराब थी कि मेरी सासू माँ कितना मना कर रही थी शादी करने के लिए कि गौरी तू इससे शादी मत कर, इससे शादी मत कर। लेकिन मैं ही मान जाता, काश मेरा भला कर रही थी वो औरत अनजाने में ही सही। काश कि मैंने उसकी बात सुनी होती। टुन्ना जी आज तो मुझे भुट्टा खाकर मजा ही आ गया। आपको पता है मैं कब से बारिश में भुट्टा खाना चाहती थी, लेकिन ये कमबख्त बारिश ही नहीं होके दे रही थी। आज कितने दिन में बारिश हुई है ये, और मुझे भुट्टा। मुझे नहीं पता था मेरी टुनटुनी को भुट्टा इतना पसंद है। अगर पता होता तो मैं रोज रोज भुट्टे लाता, लेकिन तुम्हें तो बारिश में पसंद है, रोज रोज बारिश तो नहीं करा सकता ना मैं। उधर कालू भी नदी पर पहुंच गया था बारिश का मज़ा लेने के लिए। वहाँ पे पिंकी चिड़िया अकेली खड़ी थी। कालू उसे देखने के लिए उसके पास चला जाता है। अरे कालू भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गौरी भाभी कहाँ है? मैं तो अपने पति के साथ आई हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। आपको वो पसंद नहीं करते हैं ना बिल्कुल भी। पहली बात तो पिंकी तुम मुझे भाई मत बोला करो। तुम मुझे इतनी ब्यूटीफुल लगती हो, तुम मुझे सिर्फ अपना दोस्त बोल सकती हो, भाई भाई मत बोला करो, समझी? और हाँ वो तुम्हारा पति आ रहा है दुष्ट, मैं जा रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगा, तुमसे काफी सारी बातें करनी है मुझे। कालू भाई आपकी इन्हीं जलील हरकतों की वजह से तो आपको वो पसंद नहीं करते हैं, वरना आप में कोई कमी थोड़ी ना है। अब देखो मुझे अकेला देखकर लाइन मारने लग गए ना तुम, ये तो आपकी गलत बात है। मैं किसी और की पत्नी हूँ, आपकी पत्नी पे कोई लाइन मारे तो कैसा लगेगा आपको? गंदी नज़र है आपकी, गंदी। आप यहाँ से चले जाएं। अरे भाई इसे गंदी नजर नहीं कहते, इसे प्यार भरी नजरें कहते हैं। और रही मेरी पत्नी की बात कि उस पे कोई लाइन मारे, अरे उसे तो कोई पलट कर भी नहीं देखता, गंजी कहीं की। देखते तो तुम्हें है पिंकी, पलट पलट कर सब। अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा पति आया। कालू तो पिंकी से फ्लर्ट करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन कालू को पिंकी का पति देख लेता है। पिंकी के पास जब उसका पति आता है तो वो उसे घूर घूर के देखता है। तभी पिंकी बोलती है, अजी ऐसे क्या देख रहे हो तुम? उस कालू को मैंने थोड़ी ना बुलाया था। अरे मैं अकेली खड़ी थी तो थोड़ी देर के लिए आ गया। वैसे इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम उसे कालू को बुरा समझते हो। अब अपना गुस्सा ख़त्म करो, वो यहाँ से जा चुका है। पिंकी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वो कालू मुझे 1% भी पसंद नहीं है। तुमने उससे बात क्यों की? मेरा सारा मूड खराब हो चुका है। अब चलो घर पे, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मैं तो थोड़ा सा टाइम देने आया था तुम्हें, लेकिन तुमने उस कालू से बात करके मेरा मूड ही खराब कर दिया। अब चलो यहाँ से। पिंकी का पति पिंकी को गुस्से में ले आता है, लेकिन इसमें पिंकी की तो कोई गलती नहीं थी। कालू खुद ही आकर खड़ा हुआ था। अरे सोनू जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप इतना कलेश क्यों कर रहे हैं? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है जो आप मुझ पे इतना गुस्सा उतार रहे हैं। उस कालू की तो मैं उसकी पत्नी से शिकायत करूंगी। साला वो अगर अब मुझे कहीं भी मिल गया ना, उसका सर फाड़ दूंगा मैं। जब देखो मेरी पत्नी पे लाइन ही मारता रहता है। अरे अपनी पत्नी से तो प्यार से बात नहीं करता, लेकिन मेरी पत्नी पे हमेशा लाइन मारता रहता है। और तुम्हें उससे बात करने की क्या ही ज़रूरत पड़ गई थी पिंकी? मैं 2 मिनट के लिए क्या गया, तुमने बात की। उधर गौरी कालू पे गुस्सा हो रही थी कि वो इतनी देर से आया, ऊपर से भुट्टा भी नहीं लेकर आया। कालू तुम 1 घंटे में आए हो और
ना ही भुट्टा लेकर आए। तुम गए तो गए कहाँ थे, बस मौसम का मजा लेकर आ गए। कितनी शर्म की बात है, कम से कम अपनी पत्नी के लिए एक भुट्टा तो ले आते, जब मैंने कहकर भेजा था तुम्हें कि भुट्टा लाना। गौरी, मैंने सारी तरफ देखा, इधर जाके उधर जाके, लेकिन कहीं भी भुट्टे वाला नहीं था। सच बोल रहा हूँ मैं क्या तुम्हारे लिए एक भुट्टा नहीं ला सकता था? कालू बिल्कुल झूठ बोल रहा था। उसने तो भुट्टे वाले को ढूंढा ही नहीं, वो तो सिर्फ पिंकी से बात कर कर वापस आ गया। वो तो सिर्फ पिंकी के ही लिए गया था। पता नहीं तुम्हें कोई चीज क्यों नहीं मिलती। वो चिड़िया का पति तो उसे भुट्टे खिला रहा था और इतने प्यार से खा रहे थे, वो भी मीठे मीठे भुट्टे थे, और तुम्हें भुट्टा नहीं मिला। अरे तुम्हें मेरे लिए आज तक कोई चीज मिली है जो अब मिलती? हद हो गई है कालू, हद बदतमीजी की। कहाँ पे टाइम पास करके आए हो? बस तुम्हारी यही बात मुझे खराब लगती है हमेशा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं टाइम पास करता रहता हूँ 24 घंटे? और मैं दिल से भी कोई काम करना चाहूँ तो तुम करने नहीं दोगी मुझे। पता है मुझे, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझती हो। तुम्हारे लिए पोट्टा लेने गया था। चलो टुन्ना जी, अब हम दोनों सो जाते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। पता है मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही है, बारिश में भीग कर ना मैं थक गई हूँ। चलो हम दोनों सो जाते हैं। हाँ टुनटुनी, चलो सो जाते हैं। लेकिन तुम्हें गौरी और कालू की आवाज़ नहीं आ रही है? कितनी तेज तेज लड़ रहे हैं ये दोनों। अरे ये दोनों इतना क्यों लड़ते हैं? मुझे तो लगता है एक दूसरे को मार ना दे। हाँ टुन्ना जी, ये दोनों बहुत ही लड़ते हैं। मैंने इन दोनों को कितनी बार समझाया है, लेकिन ये समझते ही नहीं है। हमेशा गौरी तो चिढ़ती ही रहती है, गौरी तो किसी से खुश ही नहीं होती। अरे टुनटुनी, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम इस कालू से दूर रहना, क्योंकि इस कालू की नज़र गंदी है। मैंने सुना है हर कोई जंगल में यही कहता है, कालू से गंदी नज़र किसी की नहीं है। ठीक है। उधर कालू और गौरी की तो लड़ाई शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। गौरी, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं पूरे जंगल में भुट्टा ढूंढ कर आया हूँ, नहीं मिला तो क्या करूँ? भुट्टे का पेड़ उगाने बैठ जाऊँ क्या अभी के अभी? हाँ, शर्म करो, कोई शर्म अपने पति से। अरे अरे, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अब मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। जिस दिन से मैंने तुमसे शादी करी है, कम से कम मैं अपने घर पे थी, मेरी माँ मेरे लिए हर चीज़ तो लेकर आती थी। जब से तुमसे शादी हुई है कुछ नहीं मिला दोस्तों मुझे, और तुम लोग भी कुछ नहीं देते, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो।